नवरात्रि चल रही है, तो हम सीता माता के बारे में भी जाने कि सीता माँ एक साधारण स्त्री नहीं, एक अबला नहीं थी। सीता माँ बहुत शक्तिशाली थी। वो धरती पुत्री थी, धरती से जुड़ी थी, तो आयुर्वेद का भी पूरा ज्ञान रखती थी। ये हमने बार बार देखा उनके बचपन से लेकर जब तक अयोध्या में आई। अयोध्या में आने के बाद जब सीता माँ, जब रावण उनको लेकर जा रहे थे तो उनका हाथ पकड़ा था। तब सीता माँ ज्वाला के जैसे वह एकदम हो गई और कहने लगी रावण से, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, आगे से तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे। और वो जिस तरह ज्वाला के जैसे वो जल उठी थी, जब लंका आई तब तक वह वैसे ही ज्वाला के जैसे जल रही थी। तो रावण यह देख के डर गया कि ये क्या। और वो जिस तरह अग्नि का जो रूप और जो ज्वाला का था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भी हो सकता है। तब वो थोड़ा वहीं पीछे हट गया और जब लंका में आए तब उन्होंने देखा कि वो अभी भी उसी रूप में है। तब वो दूरी बनाए रखते हुए और सीता माँ ने खुद चयन किया था कि वो कहाँ रहेगी। वो सब जगह उसने नजरें घुमाई, एक पेड़ दिखा जहाँ उन्हें लगा कि वो उनके लिए ठीक है, जो अशोक के पेड़ के वहां पर वह थी। वहां जब वह रही तब उन्होंने एक बार पानी जरूर पिया था, भोजन तो नहीं किया, एक सिप पानी लिया। तब उनको अंदर से हुआ कि अब उन्हें यह भी नहीं लेना है। तो वो जब तक वहां थी तब उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। वह केवल अपनी साधना में पूरा समय लगी रही और वह पूरी एकाग्र के साथ जिस तरह वह साधना करती रही, और वो सब जानती थी क्योंकि यह उनका स्वयं का चयन था कि उन्हें यहाँ आना है और ये जो है रावण का नाश करना है, जिसकी वजह से वो वहां आई थी। ऐसा नहीं था कि उनको उठाकर लेकर चले गए और वो अबला थी और वो चली गई, ऐसा नहीं था। वो खुद बहुत शक्तिशाली थी और यह राम और सीता का खुद का चयन था कि उन्हें समाज में क्या स्थापित करना है। और इस वजह से फिर वहां पर जो हमने युद्ध देखा कि किस तरह राम विजयी हुए और एक शक्ति का स्वरूप दिखाया गया कि एक स्त्री अपने आप में संपूर्ण और पूर्णता रखते हुए किस तरह एक दूसरे साम्राज्य में भी वह रह सकती है, जब वह खुद में पूर्ण होती है और वह संपूर्ण होती है। पूर्ण यानी क्या हुआ, संपूर्ण या क्या हुआ, जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते और आत्मा को हम जब परमात्मा बना लेते। आत्मा को परमात्मा बनाना क्या होता है, आत्मा को परमात्मा बनाना यानी पहले स्वयं को जानना। जैसे हम ध्यान से हम खुद के भीतर जाते, खुद के भीतर जाने के बाद हम अपने आप को जानना शुरू करते, अपने आप को देखना शुरू करते कि मेरे भीतर क्या है। जब हम अपने स्वरूप को देखते तब हम उसको ऊपर उठाते हैं कि मेरे अंदर जो विकार है हम उसको खुद समाप्त करते। कोई आके नहीं समाप्त करता कि कोई ईश्वर आ जाएगा और वो हमारे को पूरा गंगा नदी में जाके जैसे डुबकी लगाते कि हम क्लीन हो गए। तो ये ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुर्योधन जो कौरव थे वो डुबकी कई बार लगा चुके रहते और वो वहां से स्वतंत्र हो गए होते। कृष्ण सामने खड़े थे, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन के कर्मों का फल उसे मिला, क्योंकि ईश्वर सामने आके हमको राह बता सकते, गाइडेंस दे सकते, पाथ बता सकते, पथ बता सकते। चलना हमारे ऊपर है। जब हम उस पथ पर चलते हैं तब हम स्वयं को जैसे उस दिन वो शर्मा जी है ना,
ओपी शर्मा जी ने दशम द्वार की बात की थी। तो है ना, तो दशम द्वार क्या है? जब हम इस राह पर चलना शुरू करते, आध्यात्मिक राह पर, वही दशम द्वार है, कोई नया द्वार नहीं है। जब इस पथ पर चलते तो अपने स्व को, अपनी आत्मा को जानना शुरू करते। जब हम अपने विकारों से खुद को मुक्त करते, विकार जैसे हम जाने भी, लालच है, मोह है। लालच किस चीज का है? लालच है धन का, लालच है बहुत सारे भौतिक साधनों का। मोह है पुत्र से, पति से, पत्नी से, रिश्तेदारों से, अनेक चीजों से मोह है। मैंने जैसे ये कड़ा पहना है ना, सोने का, मेरे को बड़ा मोह है। अब मुझे ये कड़ा नहीं रहे तो भी मुझे दुख ना हो। मेरे साथ ये सोने का मैंने कड़ा पहना है, वो है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी दुख ना हो। अरे इसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मतलब हम उसका पूरा भोग ले सकते, पर डिटैचमेंट के साथ, कि हमें आसक्ति नहीं हुई, तो मोह हो गया। तो इसी तरह जो सारे विकार है, इसे समझते हुए जब हम इससे ऊपर उठते हैं तो आत्मा को जानना शुरू करते, तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते। विकारों से मुक्त होते तभी आत्मा को जानेंगे। तो आत्मा को जब जानना शुरू करते, तब हम, हमारे साथ क्या होता? हम हर किसी के साथ प्रेम करने लगते। कैसे? कि मैं आत्मा हूँ तो सामने वाला भी आत्म स्वरूप में ही है। तो वो जो अद्वैत की बात हो रही थी, तो वही है कि सबके साथ हम उसी तरह से प्रेम करते, जैसे एक हम देखते हैं कि धरती माता, हम सीता माता को देखते हैं, पानी भी नहीं पिया। हम सीता माता को देखते हैं कि सीता माँ जो थी वो धरती की पुत्री थी, मतलब वह धरती थी, है ना। तो हम यही देखते कि वो कैसे सबसे प्रेम करती थी, हर जीव जंतु से करती थी, दासियों से भी प्रेम करती थी। कैकेयी माँ से किस तरह प्रेम किया, और मीनाक्षी को जो आदेश दिया था हमने वह भी देखा। तो यह जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम हर किसी के साथ, तब वह आत्मा परमात्मा बनती है। तो आज हमने कल 5 फिंगर कॉन्सेप्ट देखा था, एक बार रिपीट करती हूँ, आप लोग को शायद याद होगा, कुछ नए हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट 5 फिंगर का और बताती हूँ। हमने देखा था रामायण का 5 का, कि हमारे हाथ में हमने पूरी रामायण का कॉन्सेप्ट देखा था कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। तो तन को हमने क्या जाना था? तन को हमने देखा था कुंभकर्ण। तो खाना पीना, सोना, ऐश करना, अपने परिवार के साथ बस लगे रहना, यहाँ तक कि जो बुद्धि, मैं कैसा दिख रहा दिख रही, कैसे वस्त्र पहनूं, पूरा तन वाला काम, ये है कुंभकर्ण। मन, तो मन क्या हुआ हमारा? रावण। तो रावण के पास बुद्धि थी फिर भी हार गया, क्योंकि मन को नहीं जीत सका। हम जब शास्त्र पढ़े, हम जो भी हम ज्ञान ले, हमको हर समय मध्यम मार्ग को समझना है जीवन में। मध्यम मार्ग क्या होता है? कितना बोलना है, कितनी उसकी जरूरत है उतना बोलें, उतने ही शब्द निकालें। शब्द हो गए, हमारे विचार भीतर जो चल रहे उससे अवेयरनेस लेकर आए, कि हमारे अंदर इतने अनगिनत विचार चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, वो विचारों में हम बहे जा रहे हैं। उसके लिए भी मध्यम मार्ग, कि हमें क्या सोचना है और कैसे सोचना है, तो यह भी हमें देखना है। तो मध्यम मार्ग खाने पीने से भी है, कितना खाना है। तो मिडल पाथ में रहना सीखे जीवन में, तब मन को हम कंट्रोल कर सकते, नहीं तो नहीं। भोग वासना में लिप्त है, अनेक इस तरह के हम साधन जीवन में कर रहे, अनेक है, मन बहुत सारा है। तो मन को जाने। जो रावण हारा था, शास्त्र ज्ञाता होने के बाद भी वो हार गया था। तो रावण तन हो गया कुंभकर्ण, मन हो गया रावण, अब ये है बुद्धि। तो बुद्धि को हमने देखा था, ये है विभीषण। तो जो बुद्धि है
ये कैसे काम कर सकती? जब ये सीधी चलती है तब इस पे अंकुश लगा सकती, तन और मन पे। वो हमारे को अवेयरनेस दे सकती, अरे मत खा ज्यादा, मत बोल ज्यादा, है ना। इस तरह की जो बहुत सारी बातें हैं वो हमें बुद्धि से समझ, हमें सुनना पड़ेगा। बुद्धि कई बार बोल रही पर हम सुन नहीं रहे, तो अवेयरनेस रख के वो कार्य करें। तो विभीषण जैसे वहां रहकर भी अछूता रहा, लंका में रहकर भी अछूता रहा, क्योंकि अपना विवेक उसने जगा के रखा। तभी तो बुद्धि हो गया। अब आत्मा को जाना था, तो आत्मा क्या थी? आत्मा को हमने हनुमान देखा था, पवन पुत्र। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते, मन क्या है? बंदर है। तो मन को जब संयमित करना शुरू करते, तब हम क्या हुआ? जब वो पारदर्शिता लेकर आ जाता, तब हम आत्मा को जानना शुरू करते और ये तीनों हार जाते। ये तीनों हार गए, अब हम क्या हुआ? आत्मा से जुड़े, ये अब मिट गए, ये नहीं है, तभी आत्मा को जाने। तब ये नीचे झुका और ये क्या हुआ? हम बोलते ना ज्ञान मुद्रा। अब ये हमें अवेयरनेस आई, हम जागरूक हुए कि अब हम राम बने। जब आत्मा को जानेंगे तब अपने स्वरूप को जाना, तब ही तो हम फिर उस परमेश्वर के जैसा हम बन सकते हैं। वैसे जीवन में आचरण लाके अपने आप को बना सकते हैं। तो आज नए थे, अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाली थी। नए थे इसलिए पुराना फिर से बताया। अब नया जो आज है, ये तन बताया था। अब इसको और डिटेल में समझेंगे। तन कितने प्रकार के हुए? तन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो तन 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन से होते हैं? स्त्री और पुरुष, ये हम सब जानते हैं। और मन, मन कितने प्रकार का हुआ? मन हुआ 2 प्रकार का, 3 प्रकार का। अनेक, मन है अनेक। मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति की हूँ, उस पर लड़ाई हो जाती। मेरा धर्म अच्छा, मेरी कास्ट अच्छी, मेरा खाना अच्छा, मैं सही कर रहा। मन के अनेक कारण जो हम जिसमें बह जाते। तो मन हुआ अनेक, तन हुआ 2। अब बुद्धि, बुद्धि कितनी हुई? बुद्धि हुई 2, कौरव पांडव, है ना। बुद्धि 2 हुई। अच्छाई और बुराई, वो कहाँ पर है? कहीं बाहर है? नहीं, हमारे ही सब भीतर है। हमको खुद को ही जानना है, खुद को ही पहचानना है। तो हमारी बुद्धि तो कौरव पांडव है। अच्छा और बुरा ये हमारे भीतर है। जो नकारात्मकता है, जो बुराई है, जो द्वेष है, जो नफरत है, जो चिढ़ है, क्रोध है, सब हमारे भीतर है। हमको लग रहा है ये इसमें चिंटू में है, ये इनमें है, उनमें नहीं, सब मेरे में है। जब खुद में झांकेंगे तो पता चलेगा कि इसमें नहीं है, ये मेरे में है। हम ध्यान दे रहे इसमें, तो इधर ध्यान नहीं देना है, खुद में देना है, तो पता चलता। तो बुद्धि हमने जानी 2 प्रकार की हुई, कौरव पांडव। अब आ गए हम आत्मा। आत्मा कितने प्रकार की हुई? आत्मा 2 प्रकार की। बड़ा अजीब लगा ना कि आत्मा कैसे 2 प्रकार की हो गई? कृष्ण और अर्जुन, अज्ञानता और ज्ञान, प्रकाश। अर्जुन के पास अज्ञानता थी, अंधकार था, समझ नहीं थी। कृष्ण के पास पूरा विवेक था, ज्ञानी था, प्रकाश था। वहां वो जहां गए वहां प्रकाश फैला, अंधकार निकल गया। ये हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। जब हम जीवन में प्रकाश में बढ़ेंगे, जब ये कैसे बढ़ेंगे? मैं जैसे पाई मैं वही बताती हूँ। मैंने ध्यान से पाया, मैंने जब ध्यान किया, मैं आप लोगों की जैसी हूँ। कोई यहाँ बैठ गई तो कोई विशेष नहीं बन गई कि मैं यहाँ पर आके चबूतरे पे बैठ गई, नहीं। मैं आप लोगों की जैसी ही हूँ और वैसी ही हूँ। बस मैं अपने स्वरूप को आंखें बंद कर करके मैंने ध्यान किया, तब मैंने जो लिखा गया है शास्त्रों में उसके गूढ़ रहस्य को जानना शुरू कर दिया कि ये क्या है करके। तो यही है कि आत्मा की जब हमको वो ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है वो समझ आ जाता, वही कृष्ण है। कृष्ण कोई अलग नहीं है। जब हम उस गूढ़ रहस्य को जान जाते, तब हम प्रकाशमान बन जाते। और ये फिर कौन हुआ? ये तो राम बताया था। अभी है ये सर्वात्मा, हमने बताया था।
तो ये है साक्षी भाव, है ना, साक्षी भाव। जो भी जीवन में हो रहा, जो घट रहा, उसको देखने वाले हम जब बन जाते, अब ये कैसे बन जाते, जहाँ हमारा पूरा भीतर मन शांत हो गया। अच्छा, मैं भूल गई, मेरी रोज की आदत ऐसी है ना तो मुझे माइक याद नहीं आया हाँ, फैसिलिटी थी हाँ, ज्यादा अच्छी दूर तक जाएगी आवाज। तो साक्षी हो जाना, हम साक्षी हो जाना। जैसे एक बार मैंने सचिन को बोला भी था कि सामने से आ रहे, मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठे कि मैं एकदम कि सचिन अच्छा इंसान है, सचिन बुरा इंसान है, सचिन ऐसा है, या किसी के भी प्रति। ये हो गई स्थिरता। हर समय हर व्यक्ति के लिए यही स्थिरता। क्या करना है, दूसरा क्या है, उससे क्या लेना देना, वो उसका जीवन, उसका विचार, उसके व्यक्तित्व, उसकी जीवन शैली। मैं कैसी हूँ यह देखकर अपने आप को हमेशा ऊपर उठाना है, स्वयं को जानकर कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही, मैं जो भी बोल रही, क्या मैं पूरा पा रही, मेरे को और क्या सुधार करना है। तब हम उस साक्षी में चले जाएंगे। जब हम उस परमात्मा स्वरूप में होंगे, फिर तो हम जो सोच रहे, जो चाह रहे, वह घटना शुरू हो जाता, क्योंकि हम ही ईश्वर है। जब हम बोल रहे कि ये शरीर देवालय है, इसे उतना सुंदर बनाओ, फिर हम क्यों नहीं जान रहे कि देवालय है तो देवता अंदर बैठा है। तो हम आंख बंद करते हैं तो उस देव के साथ हम मिलते हैं। अब वो देव के साथ हम कब मिलेंगे, जब हमारा स्वरूप निर्मल हो जाएगा, जब हमारा स्वरूप एकदम कंचन काया जो बोलते ना, इसका अर्थ क्या हुआ, जो पूरी पारदर्शिता लेकर है। हम कृष्ण की स्वरूप का, राम के स्वरूप का, सबके ऐसे ही देखते हैं। तो वही स्वरूप मेरे भीतर भी है। जब मैं आंखें बंद करूंगी और सांसों पर ध्यान दूंगी या दूंगा, तो मैं पा लूंगा। जैसे हम कई जो ऋषि, अभी रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत पढ़ी जाती है, उस दिन मैं बोल भी रही थी, जितने शास्त्र है ये कोई भगवान ने तो नहीं लिखे। शिव आए, शिव ने लिखाया, राम आए, राम ने लिखाया, गणेश जी आए, गणेश जी ने लिखाया। तो लिखा किसको रहे, बैठ के एक व्यक्ति को लिखाया। जितने ऋषि है वो इंसान ही है, और वो इंसानों ने लिखा सारे शास्त्र, सब कुछ। तो ये कब घटे, ध्यान में घटे। शिव ध्यान कर रहे, राम ध्यान कर रहे, ऋषि मुनि ध्यान कर रहे, तो सभी तो ध्यान कर रहे, हनुमान जी ध्यान कर रहे। तो सब ध्यान करते, तब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, ज्ञान को प्राप्त होते। तो हम ध्यान करें आज नए लोग हैं। अच्छा, फिर से माइक नए हैं तो थोड़ा सा बताती हूँ कि ध्यान कैसे करना है। फिंगर टू फिंगर क्रॉस करेंगे और अपनी गोद में रखेंगे। यदि हम नीचे बैठे हैं तो ऐसे, जैसे गुरुजी और ये सब सर बैठे हैं वैसे ही सुखासन में बैठेंगे, और पैरों का ऐसे ही क्रॉस करना है, जैसे बेटे ने किया है वैसे ही करना है। आंखें, चश्मा जिसने भी पहना है उतार लेंगे, बंद आंखों में चश्मे का काम ही नहीं रहेगा, है ना, तो चश्मा उतार लेंगे। ध्यान से पहले पानी पी लेंगे, और ध्यान के बाद हमेशा घर में भी करें तो याद रखें। ध्यान करने से आज जो नए मेंबर हैं और ये भी रहेंगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ फिर से कि ध्यान करने से होता क्या है। हमारे जो भीतर अनगिनत विचार हैं, तो हर व्यक्ति को 50 से 60 हजार थॉट्स आते हैं, इतने विचार आते हैं। इतने विचारों में हम कोई भी कार्य सही रूप से, सही तरीके से नहीं कर सकते। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को समाप्त करते हैं। अब ये जो विचार है, केवल हम जन्म लिए और अभी तक बड़े हुए तब तक के नहीं है। ये जो विचार है, ये जन्मों जन्मों के हमारे भीतर है।
जब हम जन्म लेते हैं तो कई कारण होते हैं जन्म के, जो हम इस धरती पर वापस उस कर्म को भोगने आते हैं। जब हम उन्हें खत्म करते हैं ध्यान के माध्यम से, उन विचारों को, हम कर्मास भी रिलीज करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कर्मास रिलीज होते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। मैंने ध्यान से अपना बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक करी है। तो हम अपने शरीर को जैसे जैसे स्वस्थ करते हैं तो हमारे कर्मास खत्म होते और हम मुक्ति निर्वाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करने से ये कर्मास रिलीज हो गए और विचार कम हो गए, तो ये कैसे होता? हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी, यहाँ पे यंग भी बैठे हैं इसलिए बता रही, क्योंकि ये मानेंगे नहीं कि ये कैसे काम कर रहा इसलिए बता रही कि कॉस्मिक एनर्जी जो है हम यहाँ ब्रह्मरंध्र से लेते हैं, और ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, इसमें जैसे जैसे जाएगी हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है, और नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे हम स्वस्थ होंगे, उतने ही समझदार होंगे। हमारी बहुत आश्चर्य की बात है, किताबी ज्ञान से समझ नहीं पड़ती। मैं ये अपना अनुभव पर्सनल बता रही, मैं बहुत बुक्स रीडिंग की शौकीन रही हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता था। जो बेस्ट सेलर बुक है वो परचेज करना, अमेजोन से मंगाना, कहीं से भी, अभी अमेजोन है, पहले कहीं शॉप में जाके और लाना और पढ़ना। मुझे लगता था पूरा ज्ञान आ गया, मेरे को समझ आ गई। मैं जब ध्यान करना शुरू की और एक दिन वार्डरोब जब साफ कर रही थी तो मेरे हाथ में कुछ बुक्स आई जो मैंने पहले पढ़ी थी, मैं उनके पन्ने पलटाने लगी। अब मैं जब वो बुक्स को पढ़ रही थी और उस दिन जो मैं समझ रही थी, मैंने उसका कभी उस तरह से नहीं समझा था कि जिसने लिखा है, जब रामायण लिखी गई तो उसके पीछे जो जो कारण थे लिखने के, वो हमने समझना चाहिए। तो वो क्यों लिखी गई और क्या बताना चाह रहे थे, तो वो जो ज्ञान है, जब हम थॉटलेस होते हैं ना तो उस ज्ञान को समझना शुरू करते हैं कि हम जो पढ़ रहे। तो साधना जरूर करें। तो अभी फिंगर टू फिंगर क्रॉस करें और आंखें बंद करेंगे। जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10% एनर्जी सेव करते हैं। फिंगर टू फिंगर क्रॉस करने से 10% एनर्जी सेव किया। आंखें जब बंद करते 80% एनर्जी सेव करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी जो ऊर्जा शरीर की आंखों से बाहर निकलती है। हम अब अपनी नेचुरल ब्रेथ, जो सहज सांसें आ रही जा रही, उस पर ध्यान लगाएंगे। न सांस लेना है, न सांस छोड़ना है। जो सहज सरल रूप से आ रही जा रही, बस उसे महसूस करते रहे, फील करते रहे। जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं, साधारण सांसें ऊर्जा में बदलती है, ऊर्जावान हो जाती है। जब हम बैठना सीखते, आंखें बंद करते, रेगुलरिटी आती, तब हमारी सांसें ऊर्जा में बदलती है। अब हम बैठकर 1-1, 2-2 घंटे, काफी समय हम जब ध्यान में बिताने लगते, यह शक्ति में बदलती।
हमारी भीतरी शक्ति, पावर। जब यह ऊर्जा में बदलती, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक होता है। जब यह शक्ति में बदलती, हमारे जीवन में कार्य करने की समझ बदल जाती, सही ढंग से कार्य होने लगते। सही समझ, सही निर्णय, सही शब्द, सही कर्म होते। ध्यान सांसों पर बनाए रखें। हर सांस के साथ जुड़े रहें। जब भी विचार आए, आने दें। ध्यान अवेयरनेस में आकर फिर सांसों के साथ जुड़ जाए। एक सांस भी ना छूटे, हर सांस के साथ बने रहें। म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, आंखें बंद रखिए।
जो भी हो रहा शरीर में उसे होने दे। ध्यान सांसों पर बनाए रखें। एक सांस भी ना छूटे, हर सांस के साथ बने रहे। पूरा ध्यान सांसों पर। विचार आ रहे आने दे, ध्यान सांसों पर लगाए।
निवेदन गहराई में उतरते जाएं सांसों की। सांस हमारी पूरी है जो हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। हर क्षण हम एक नई सांस ले रहे हैं, उसी सांस के साथ जुड़ना।
सासू के साथ रहने के विचारों का पीछा न करें, अवेयरनेस में रहें, ध्यान सांसों पर लगाए रखें। सांसों पर पूरा ध्यान सांसों पर लगाए रखें।
पूरी अवेयरनेस में रहे, हर सांस के साथ बने रहे। सबसे सरल काम ध्यान, आंखें बंद करके बैठना, स्वयं को देखना, स्वयं को जानना सबसे कठिन काम।
Last 30 seconds. Last 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ खोलेंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपनी हथेलियों को देखते हुए, मुस्कुराते हुए हाथ नीचे लेकर। आज आप लोगों ने 30 मिनट ध्यान किया, आधी घंटा। खुद के लिए क्लैप करें।